तो उसमें लिखा हुआ आएगा साफ, है ना, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ज्यादातर पेपर्स में लिखा हुआ मिलेगा कि x को z में परिवर्तित करके फिर हल निकालना है। और इसमें ज्यादातर हमें क्या होता है, हम q को कांस्टेंट मान के हल करेंगे। ज्यादातर केसेस में q है ना, उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे और कांस्टेंट से हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब हम p को q मानेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, जब आपकी ऐसे आपको दिया हुआ मिलेगा p dy/dx और qy r, ये आपको मिलेगा। ये तो आपकी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो जाएगी। जब हमें x को z में परिवर्तित करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं करना बता रहा हूँ कैसे करेंगे। जैसे हमें dy/dx है, इसकी हम लिखते हैं z में चेंज करें तो dz डॉट कैसे तो होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा, इस पे मैंने क्या किया, ऑपरेट किया, इसकी जगह हमने d/dx ऑपरेट किया किस पे, ऐसा ही होगा। तो इक्वल, इसको फिर हमने तोड़ दिया d/dz डॉट, ऐसा ही तो होगा। और इसकी जगह क्या आ जाएगा, dy/dz और dz अपॉन, कोई दिक्कत, जोड़ना रख दिया। ये तो इंटू है तो ये तो इंटू रहेगा, तो ये इसका इसके सापेक्ष क्या होगा, d2i अपॉन dz स्क्वायर और dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, राइट, सही है। अच्छा, यदि ये इसका उकलन करेगा तो क्या आएगा, तो आएगा d2z अपॉन dx और ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे, तो इंटू होने के बाद क्या मिलेगा आपको, वही मिलेगा dy अपॉन dz मिलेगा, सही है, dx dz अपॉन dx, ये दोनों बचेंगे। ये तो इंटू है, इसका होना नहीं है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, वापस z कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx बन जाएगा। dy अपॉन dx का ऊपर से मान रख लेते हैं फिर, तो क्या आएगा d2i अपॉन dz स्क्वायर dz अपॉन dx का स्क्वायर, और ये अपना आएगा dy अपॉन, इसमें इसके लिए d2z अपॉन dx स्क्वायर, और इसका मान क्या आ जाएगा, इसके मान को तो हमने चेंज किया ही है ना, ऐसे रहने देते हैं इसको, dy अपॉन, गलत हो गया, ऐसा क्या सकते हो, गलत तो नहीं होना चाहिए था, मैंने सही किया था, मान रख लेना dy/dx का। तो हमने किसका किया, dy d2i, तो ये स्क्वायर हो गया, फिर हमने z का किया, ठीक है। देखो बेटा, दूसरे में हमारा ये आएगा dy अपॉन dz आएगा, वजह बताता हूँ उसकी, मैं दूसरा तरीके से कर लेते हैं, दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि रटने वाली बात तो है ही नहीं अपने पास, है ना। दोबारा देख लो क्या है ये, पहले हमने किसका करना है, y का करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x, तो क्या आ जाएगा, x ही है और x के रिस्पेक्ट में करना, तो हो गया d2i अपॉन, ऐसा होना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें dy अपॉन dx को चेंज करना है, किसमें, dz में, कर दिया हमने, ये लो कर दिया कि नहीं। अब इसका रिस्पेक्ट तो कर नहीं सकते, क्यों, यहाँ क्या है, z, यहाँ क्या है, तो हम क्या करेंगे, कर देंगे, करना चाहिए तो कर सकते हैं, कैसे, z का ऐसे कर सकते हैं, d2i अपॉन dz स्क्वायर डॉट, अब z का किसके सापेक्ष करेंगे, और ये ऑलरेडी है, बोलो है कि नहीं। देखो हमने किसका किया, y x का फलन है, तो y का हमने किसके सापेक्ष किया, z के सापेक्ष, तो क्या करें, d2y अपॉन dz स्क्वायर, फिर z का हमने किसके सापेक्ष किया, x के साथ तो ये ऑलरेडी है,
अच्छा प्लस, अब इसका तो करेंगे नहीं, डी वाई अपॉन डी जेड का तो करना नहीं, किसका करेंगे, इसका, एक्स एक्स है तो क्या देगा, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, को आती नहीं बताओ, हो गया। या आपको ऐसा लगता है तो इसको दो भागों में तोड़ लो, आपको ये भी अटपटा लग रहा हो ना तो इसको आप ऐसा कर सकते हो, कैसा, इसका जब कर रहे हैं इसको तो गुणा में आ जाएगा, ये आ जाएगा डी अपॉन डी जेड डॉट डी जेड डी एक्स और डी वाई अपॉन डी जेड, ये तो एक साथ रहेंगे और ये डी जेड अपॉन डी एक्स अलग रहेगा, प्लस, और इसका कर रहे हैं तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, डी वाई अपॉन डी जेड और डी अपॉन डी एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, अलग अलग कर दिए, जेड है तो जेड की तोड़ दिया, अब ये तो कॉन्स्टेंट है ये तो गुणा हो जाएंगे, तो ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर और डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ बन गया आपका डी वाई अपॉन डी जेड और यहाँ डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बोलो बना के बन गया। अच्छा ये मान आप समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक से एक ले लो, जब एक से क्या आ जाएगा डी टू आई है, इसका मतलब यही तो होता है डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है इसका मतलब, तो क्या हो जाएगा एक से, तो हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर और डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी जेड डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके। अब p y है, y वाला रख दो मान, तो y का मान क्या है, dy अपॉन dz डॉट dz अपॉन dx प्लस q y इक्वल r, तो जो स्क्वायर से गुणा उसका भाग लगा दो, तो क्या हो जाएगा d2i अपॉन dz स्क्वायर, क्यों हमें तो पहला जो मान है वो सिंगल चाहिए। अब देखो आप कि जो dy dz कितनी जगह है, दो जगह है, तो ये लिख लो, मैं दोनों जगह लिख लेता हूँ, तो ये लिख देता हूँ d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, बोलो दिक्कत कोई, ये आ रहा है, और इनटू में क्या आ जाएगा dy अपॉन dz प्लस, अब बच गया कौन, q y बट्टे dz अपॉन dx का होल स्क्वायर बराबर r बट्टे ये आएगा dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको आप क्या लोगे, ये आपके मान है, अब इसको आप लिख सकते हो d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1 y इक्वल r1, जहां p1 बराबर d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये तो p1 आ गया, q1 बराबर q बट्टे dz अपॉन dx का होल स्क्वायर और r1 बराबर भी r बट्टे dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये तीनों मान आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो उतार लो, फिर लिखना कैसे हो देख लो, जब क्वेश्चन आए तो कैसे लिखना है वो आपको बता देता हूं। जैसे पहला ही क्वेश्चन करके देख लें, या फिर कोई आया हुआ करो, आया हुआ करो या पहला करो, चलो आया हुआ देख लो, ये देख लो चौथा क्वेश्चन है, पहला भी ठीक ही था, पहले देख रहे एक बार, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 6 से सी। तो पहला में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 4y इक्वल 0, ये आपका क्वेश्चन था। अब इसमें क्या करेंगे, x को z में परिवर्तित करने पर, तो परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा d2z अपॉन dx dz स्क्वायर d2zy अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1, ठीक है। हाँ पहले भाग देंगे यार, पहले भाग दे लेंगे, तो वहां से d2y और भी कुछ लिखना था,
तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by 1 dx और 4 upon 1 plus x square 1 प्लस 4y अपॉन 1 एक्स स्क्वायर का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ p बराबर तो आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q बराबर आ गया 4y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और r बराबर है लड्डू गोपाल जी। ठीक है, अब x को z में परिवर्तित तो कर दो, तो क्या होगा d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1y इक्वल r1, जहां p1 इक्वल d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, q1 इक्वल q बटे dz अपॉन dx का होल स्क्वायर और r1 इक्वल r बटे dz अपॉन dz का होल स्क्वायर। ये होता है। ठीक है, ये चीजें फिक्स है, ये इतना आपको याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना आपको, समझ गए? उतना निकालना नहीं है, सीधा। अब यहाँ करेंगे माना। अब देखो q का मान क्या आ रहा है, दिख रहा है ना आपको? हाँ। तो माना q बराबर q1 बराबर 4 मान लो। q1 बराबर हमने क्या मान लिए? 4 मान लिए। एक भी मान सकते हो, 4 दोनों से उत्तर में कोई ज्यादा यानी अचर क्या मान लिया? अचर ले लिए, 4 अचर है। अच्छा, तो यहां से जब हमने ये माना तो रख दो 4 वहां, तो क्या बनेगा? बराबर क्या आएगा? q बटे dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो 4 बराबर 4y बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे dz अपॉन dz का होल स्क्वायर। यही तो होगा, 4 से 4 कट गया, अर्थात क्या है dz अपॉन dx बराबर क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और बता दो कुछ आ रहा होगा, देख लो, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। y भी y y तो गलती से लिख लिया हमने, y नहीं आएगा, qy नहीं आएगा। ठीक है ना, वो गलत से लिख लिया। हाँ, ठीक है ना, y के फंक्शन तो आएंगे लेगा। ओके, तो इसका यदि हम समाकलन करें तो z बराबर क्या होगा? tan इनवर्स x आएगा कि नहीं आएगा? इसका यदि हम क्या करें, समाकलन करें, इसका अवकलन करें तो क्या आएगा? इसका अवकलन करें अर्थात d2z अपॉन dx स्क्वायर, तो क्या होगा? माइनस 1 अपॉन तो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, इनवर्स का होगा, बात आ गई। फिर इस पे एक आता है, फिर एक और करेंगे माइनस 2 आएगी, नीचे प्लस हो जाएगी। फिर x का स्क्वायर का करेंगे तो 2x आ जाएगा, x स्क्वायर क्या जाएगा? 2x। अब ये यहाँ से हमें q1 का मान तो हो गया, अब p1 हम निकालते हैं। p1 वाले फॉर्मूले में रख दो ये मान सारे। p1 का फॉर्मूला ये है क्या? हाँ, रख दो मान, क्या है? d2z अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है। हाँ, p का मान क्या है? p 2x 1 plus x square dz अपॉन dx का मान 1 बटे 1 plus x square बट्टे dz अपॉन dx का मान यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर अब 0, देखो देखो ऊपर वाला मान सेम है क्या दोनों? एक प्लस का एक माइनस का कट गया 0 से, बाकी किसी का तो 0 में 0 आएगा। अच्छा, अब r1 निकालो। r1 तो खुद 0 है क्योंकि r का मान 0 है। r का मान क्या? 0। अतः क्या बना फॉर्मूला? अतः आपका फॉर्मूला बन गया d2z अपॉन d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 का मान 0 है तो लिखना नहीं है, फिर q1 का मान 4 लिया है, 4y इक्वल 0। बताओ कोई दिक्कत होगी? ये मान रखो, इसका मान ये p1 का मान 0 है, q1 का मान 4 लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका a ले लो, क्या होगा a?
डी स्क्वायर एम स्क्वायर, इसको और बढ़ा दो, चलिए इसको और बढ़ा दो, इसको लिख दो डी स्क्वायर प्लस 4y बराबर 0, और जहाँ d अपॉन डी जेड को d मान लिया। अब a ले लो, a क्या हो जाएगा 4 बराबर 0, m के क्या आएंगे मान प्लस माइनस 2 आएगा, तो CF या y बराबर CF, तो क्या बन जाएगा C1 cos 2z प्लस sin 2z, क्यों हाँ आएगा ना, हाँ तो बराबर इसका मान C1 का cos 2z का मान, z का मान है tan इनवर्स x प्लस C2 sin 2 tan इनवर्स x, रख दो मान। tan इनवर्स का मान कितना होता है cos के पदों में, याद करो क्या होता है cos के पदों में, क्या होता है cos tan cos 2x बराबर होता है cos 2x बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस, ये होता है क्या, ये प्लस ऊपर होता है माइनस नीचे होता है, बताओ 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 बताओ, माइनस होता है ऊपर, ऊपर माइनस होता है, हाँ। ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है शायद मेरे हिसाब से, और sin 2x में क्या होता है 2 tan x माइनस साइन उसमें आएगा 10 में, ऐसा होता है, साइन का कोस दोनों में नीचे प्लस आएगा, दोनों में प्लस आएगा, हाँ, क्योंकि 10 2x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a माइनस a इंटू b, हम देख 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये आ गया? हाँ हो गया, तो यहाँ रख दो दोनों के मान। इनवर्स में क्या होता है, तो कोस में कौन आया, तो कोस में आ जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोस से कोस कट जाएगा, प्लस C2 साइन इनवर्स क्या आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है क्या, बराबर C1 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C2 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लो ये आंसर लो, ये आंसर लो। वापस यहीं से z और चेंज करना पड़ेगा, z को ऐसे नहीं x में z भी छोड़ देंगे, ऐसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल सी चीजें हैं, ये वाली चीज तो फिक्स है ही, क्या माने q बराबर क्या माने बताओ, q1 बराबर चर में क्या माने, यहाँ देखो देखिए क्या आ रहा है इसमें -1, तो -1 ले लो ना, ये लिख दो -1 -1 तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा रिजल्ट बताओ, dx बराबर क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा dx बराबर sin x आ जाएगा, sin x का समाकलन क्या होगा माइनस cos x और अवकलन cos x, सही है, लिख दो आप p1 के मान रख दो, रख दो p1 के मान, क्या होगा p1 बराबर बताओ 0 आएगा और कुछ आएगा, रख दो मान सारे आपके पास ही हैं, तो d2 है तो cos x प्लस p क्या है आपका माइनस cot x और इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स sin x बटे sin स्क्वायर x हाँ बराबर 0, क्योंकि cos में क्या होता है cos बटे sin होता है, तो sin से sin कट जाएगा, cos माइनस cos क्या होगा 0 आएगा। अच्छा r1 बराबर r बटे dz अपॉन dx का होल स्क्वायर
आर का मान क्या है cos x sin स्क्वायर x बटे sin स्क्वायर x बराबर cos x 0। तो दिक्कत होगी तसल्ली। उसके बाद में अब रख दो मान, अतः d2y अपॉन dz स्क्वायर d2y अपॉन dz स्क्वायर p1 0 है इसलिए p1 लिखेंगे। q1 का मान माइनस 1 लिया हमने तो माइनस 1 y हाँ तो माइनस y बराबर बराबर cos x x की जगह z की z में कन्वर्ट करेंगे तो क्या था वहां z बराबर देखो cos x बराबर क्या है माइनस cos x बराबर z तो z cos x बराबर माइनस z z तो यहाँ आ जाएगा माइनस z हो गया z में कन्वर्ट। क्या लेंगे इसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस 1y इक्वल माइनस z माइनस क्योंकि d अपॉन dz है वो d में कन्वर्ट हो गया। हो गया हाँ ए ही ले लो क्या हो गया e d स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 यानी m बराबर प्लस माइनस 1 तो cf हो जाएगा आपका c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर माइनस z। कोई दिक्कत? अच्छा उसके बाद pi इक्वल 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 1 और माइनस z तो क्या आ जाएगा माइनस यहाँ से माइनस को ले लो तो 1 अपॉन 1 माइनस d स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा हाँ z 1 माइनस d स्क्वायर का इनवर्स z तो क्या आ जाएगा 1 प्लस d स्क्वायर प्लस d4 तो इसका मतलब z ही आएगा ओनली। तो क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ लिख दें तो y बराबर cf प्लस pi cf क्या है c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर माइनस z प्लस z मान रख दो c1 z का मान है e की पावर माइनस cos x प्लस c2 e की पावर प्लस हो जाएगा cos x और माइनस cos x ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।